मुझे पता है कि मैं वीक हीरो की वीडियो काफी ज्यादा लेट ला रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दूसरी मानवा को एक्सप्लेन कर रहा था जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। अगर तुम्हें ये मानवा पसंद है तो वो भी मानवा पसंद आएगी, जाकर उसे एक बार देख लेना। तो चलो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें इवान को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो गया था। फिर हमें कॉल्टन के चेले को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे ये सनकी कौन है और इसके जैसा दिखने वाला बच्चा इतना सनकी कैसे हो सकता है। उतने में ही गिरे अपनी सीट की तरफ चल देता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अपनी बुक पे से खून को साफ करने लग जाता है। फिर हमें बैकग्राउंड में से वॉइस ओवर आती है। ये काफी चौंकाने वाला लेकिन बढ़िया सीन था। जो बंदा इसे मारने आया था इसने उसको मारकर फर्श पर ही छोड़ दिया और अपनी किताब से उसका खून पोंछने लगा। इस हादसे ने सभी क्लास के बच्चों के अंदर एक डर पैदा कर दिया कि ग्रे यॉन्ग से कभी पंगा नहीं लेना। फिर हमें कॉल्टन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अब मैं यहाँ इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इवान ने यहाँ और भी परेशानी खड़ी कर दी, मैं बिल्कुल बेकार। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लास 1-8 का सीन दिखाया जाता है। कोई बंदा बेन को आके ग्रे के बारे में बताता है। बेन उसकी बातें सुनकर कहता है फिर से और एलेक्स से कहता है, लगता है उस लड़के ग्रे यॉन्ग को लड़ाई करने में तुमसे भी ज्यादा मजा आता है। एलेक्स उसकी बातें सुनकर कहता है, एक दिन में 3 बार लड़ाई है। बेन एलेक्स को बताते हुए कहता है, अगर कॉल्टन, चोई और इवान हार गए हैं तो इस क्लास का खेल खत्म है ना। एलेक्स कहता है, हाँ पूरी तरीके से खेल खत्म। हालांकि मैं कॉल्टन चोई को मारना चाहता था। उतने में ही बेन एलेक्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जैसा कि तुमने किया है तुम्हें कॉल्टन चोई ने पीट पीट कर मार डाला होगा। एलेक्स चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम चुप करो, मैं एसओबी कभी भी ले सकता हूँ। बेन उससे कहता है, हा, 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 वैसे भी जिमी तो अभी शांत दिख रहा है। एलेक्स सीरियस होते हुए कहता है, उसने जो बंदे भेजे थे वो पूरी तरीके से हार गए और मुझे नहीं लगता कि वो आधे अधूरे प्लान के साथ खुद को शर्मिंदा करेगा। वो जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएगा। और वो ग्रे के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, वो बस एक लड़ने वाला बेवकूफ है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखता है। फिर हमें फिलिप को दिखाया जाता है जो कि इन सभी की बातों को सुन रहा था और अपने मन में कहता है, वो जिमी बेवकूफ खुद नहीं आया, उसने अपनी जगह जैक को भेजा। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि वो डोनाल्ड की नकल कर रहा है। और वो वहां से जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये क्या बकवास है, जैसा कि मैंने प्लान बनाया था चीजें वैसे नहीं चल रही हैं। अरे जिमी तुमने और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी। फिर हमें जिमी को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर बैठकर कहता है, जैसा कि मैंने कहा हम उस बैन पार्क को अच्छा सबक सिखाने जा रहे हैं और फिलिप की तरफ से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली, अब हमें इसका इलाज खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और वो गुस्से में कहता है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ चीज परेशान कर रही है, वो हेलमेट कितनी बुरी तरीके से डरा हुआ था। फिर हमें हेलमेट को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे वहाँ फिर से जाना है, लेकिन वो बेवकूफ। फिर जिमी हेलमेट से कहता है, तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो हेलमेट, इसलिए मैं तुमको एक मौका देना चाहता हूँ। अगर हम उन्हें एक कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करें तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी साइड थोड़ी अच्छी दिखाई देगी। हेलमेट कहता है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। जिमी कहता है, तुमने ये जो कचरा फैलाया है मैं तुम्हें इसे साफ करने का एक मौका दे रहा हूँ, जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है अब तुम भी उसकी ऐसी ही हालत करो। हेलमेट हैरान होते हुए कहता है, क्या मुझे अकेले। जिमी कहता है, उन बेवकूफों के बारे में हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा तुम लोग उनसे पिट कर आ गए। हेलमेट जिमी की बातों को सुनकर कहता है, ठीक है मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, और मन ही मन में अपने आप को गाली देता है। जिमी कहता है, हाँ ये हुई ना बात, मैं तुमसे यही सुनने की उम्मीद कर रहा था। और अपने मन में कहता है, तुम्हें अपना गुस्सा भी नहीं छुपाना आता। और वो उन सभी से कहता है, ठीक है तुम सभी जा सकते हो, आज के लिए बहुत हुआ और मुझे जैक के साथ और भी बातें करनी है। जैक हाँ में जवाब देता है। हेलमेट उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वहीं खड़ा होकर कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है। जिमी उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम अभी यहाँ से गए नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हेलमेट कहता है, मुझे माफ कर दो, और वहाँ से चला जाता है। और अपने मन में गाली देते हुए कहता है, तुम ऐसे बोल रहे हो, क्या तुमने खुद देखा है उसको। और वो अपनी उंगली की तरफ देखकर ग्रे के बारे में सोचने लग जाता है और वो वहीं पे कांपने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रे को दिखाया जाता है। ग्रे के आसपास बाकी बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अरे देखो ये वही है। क्या क्या ये सच में वही है। अरे तुमने क्लास 5 में कॉल्टन चोई के साथ पढ़ने वाले बच्चे को देखा है। अरे कॉल्टन चोई तो पहले से ही शर्मिंदा था और मैंने तो सुना है इवान योंग को पीट पीट कर इसने अधमरा कर दिया। बाकी बच्चे और भी फालतू फालतू बातें करते हैं ग्रे के बारे में, बट ग्रे उनकी नहीं सुनता और उनको इग्नोर करता हुआ अपने रास्ते पर चल देता है। फिर हमें बैकग्राउंड में से वॉइस ओवर आती है। इवान योंग के साथ जो भी हुआ उसने ग्रे योंग की जगह पक्की कर दी। फिर हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है। ग्रे अपने मन में सोचते हुए कहता है, उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो पागल था। और अब ये अलग है, ये पहले जैसा नहीं है, इसका कारण मैं खुद हूँ, इसकी योजना मैंने ही बनाई है, मैं जो इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो कोई चीज हो या फिर दिमाग का खेल या कुछ और भी। फिर हमें यूजीन को दिखाया जाता है। उसके पास एक बंदा आता है और कहता है, क्या ये बंदा जो बोल रहा है वो सच है। यूजीन उनकी बातें सुनकर कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक, मैं दोनों बार उन्हीं के सामने था, इवान और कॉल्टन के। फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है। उसके आसपास अभी भी बंदे बात कर रहे थे। अरे इस बंदे को देखो, इस बंदे को देखकर तो लग रहा है ये एक भी पुल अप नहीं मार पाएगा,
लेकिन रुको, इसने कॉल्टन और इवान को हरा दिया, इसका मतलब अब ये तुम्हारी क्लास का नंबर 1 है। फिर हमें उसी पीले वालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि यूजिन की बातों को सुनकर कहता है मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। यूजिन उसकी बातों को सुनकर पहले तो कुछ नहीं कहता, फिर कहता है अगर तुम उस बच्चे को लड़ते हुए देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसे हराया नहीं जा सकता। उतने में ही वहाँ जेरेड आता है जो कि उनकी सभी बातों को सुन लेता है और कहता है हाँ मैंने सही सोचा था, वो लड़का थोड़ा अजीब है। और जेरेड को वहाँ देखकर वो तीनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। जेरेड कहता है हाँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो वो ग्रे ही था जिससे डरकर यूसोंग हाई के बच्चे भाग रहे थे। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यूजिन जेरेड के वहाँ से जाने के बाद कहता है ये जेरेड था DUI मिडिल स्कूल से और इसे अपने स्कूल में पागल शिकारी कहते थे। दूसरा लड़का कहता है क्या पागल शिकारी, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है क्योंकि वो बहुत ही शांत रहता है। तीसरा बंदा बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है क्योंकि वो अपनी क्लास में भी शांत रहता है और अपने मन में ही सोचता रहता है। यूजिन उन लोगों की बातें सुनकर कहता है अरे पागलो, तुमने कभी DUI मिडिल स्कूल के हादसे के बारे में नहीं सुना। उतने में ही बेल बज जाती है और वो कहता है खैर घंटी हो गई, अब मुझे जाना है। पीले वाला बंदा बोलता है अरे जा कहाँ रहे हो, हमें पूरी बात बता के जाओ। फिर हमें बैकग्राउंड में से वॉइस ओवर आती है ऐसे ही ये घटना बड़े बच्चों के बीच भी पहुंच गई और ग्रे योंग ने धीरे धीरे अपना नाम बनाना शुरू कर दिया, इसका एहसास हुए बिना। फिर हमें हेलमेट को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है वो पागल ग्रे योंग, उसने मुझे हरा दिया। उतने में ही हम देखते हैं कि उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है और वो कॉल उठाकर कहता है क्या। कॉल वाला बंदा हेलमेट से कहता है क्या मैंने सही सुना है कि तुम मेरे अलावा एक ग्रुप बना रहे हो। हेलमेट कहता है मैं कैसे उस इंजोंग के कमीने को सबक सिखा सकता हूँ, ये सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए एक घटिया मजाक है, मैं नहीं जानता, मुझे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, चलो ठीक है। और कॉल कट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि बड़े वाला छपरी भी के पास आ जाता है और हेलमेट के पास आकर कहता है क्या तुम यूसोंग हाई में किसी को ढूंढ रहे हो। हेलमेट बड़े ही अकड़ में कहता है हाँ तो क्या। छपरी कहता है अरे बात बस इतनी सी है, जिस ट्यूशन में मैं पढ़ने जाता हूँ वहाँ यूसोंग हाई के कुछ बच्चे पढ़ते हैं, शायद मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हेलमेट एक अजीब सी स्माइल देता है और उससे कहता है हा, तुम्हारा ट्यूशन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। छपरी डर जाता है और कहता है माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और अपने मन में हेलमेट की पुरानी बातों को याद करने लग जाता है। अभी मैं कुछ पल के लिए भूल गया था कि यह आदमी एक दानव है। हेलमेट उसकी बात को सुनकर हंसने लग जाता है। फिर वो हैरान होते हुए कहता है लेकिन एक सेकंड, ये मेरे काम आ सकता है। और वो अपने मन में कहता है अगर मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे पास उसके खिलाफ कुछ सबूत हो तो मुझे इस बेवकूफ का यूज करना पड़ेगा जिससे सबको लगेगा कि ये सब मैंने किया है और मैं उन्हें ये भी दिखा सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर मैं ये नहीं कर पाया। हेलमेट उस छपरी से कहता है ठीक है अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम ट्यूशन कहाँ जाते हो।